डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोग के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो स्वायत्त संगठन है, कल मैंने आपको बताए थे पिछले वीडियो में, ठीक है, प्रैक्टिस सेट सेकंड में, उसी से रिलेटेड मैं आज आपके सारे MCQ लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिए, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे बच्चों कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के स्वायत्त संगठन कौन कौन से हैं, फिर उसी से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन आपके कराऊंगी, ठीक है। इसमें पहला है राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, इसी को हम निपसिट कहते हैं, ठीक है। सेकंड है राष्ट्रीय महिला आयोग। थर्ड है राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग। फोर्थ है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। फिफ्थ है राष्ट्रीय महिला कोष। और लास्ट है केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, इसी को हम कारा कहते हैं, ठीक है। खाद्य तथा पोषण बोर्ड इसी का एक पार्ट है, ठीक है। ये 6 हैं आपके स्वायत्त संगठन। इसी से रिलेटेड मैं आज आपको सारे क्वेश्चन करा देती हूँ। देखिए, मुख्य सेविका या आंगनबाड़ी या कोई भी है, ये सब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन ही कार्य करते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों को इसके बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड मैं अब आपके सारे क्वेश्चन करा देती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? देखिए 1975, 1970, 1966, 1980। राइट आंसर क्या है? 1966 में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान को निपसिट के रूप में जाना जाता है। यह संस्थान दिल्ली में स्थापित है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि यह संस्थान कहाँ है, तो ये दिल्ली में स्थापित है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है, ठीक है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ पर है? गुवाहाटी, ये कब स्थापित हुआ था? 1978 यानी कि 1978। बेंगलोर 1980, लखनऊ 1982 और इंदौर में हुआ था 2001 में, ठीक है। अब देखिए, यह संस्थान एकीकृत बाल विकास सेवा यानी कि ICDS के कार्यक्रम के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अब निपसिट का फुल फॉर्म क्या है? निपसिट का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1992, 2002, 1998, ठीक है। तो कब हुई थी? 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम भारत सरकार का 1990 का अधिनियम संख्या 20 के तहत 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। पहले आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती जानकी पटनायक थी। देखिए, पहले आयोग का गठन कब हुआ था? 31 जनवरी 1992 को, और इसकी अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। जानकी पटनायक में जयंती पटनायक थी, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए, जयंती पटनायक, डॉक्टर V मोहिनीगिरी, थर्ड है विभा सारथी और फोर्थ है रेखा शर्मा। राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष अभी तक बनी हुई है, किनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। इन्होंने 1992 से 1995 तक कार्यभार संभाला था, ठीक है। सेकंड है मोहिनीगिरी, इनका कार्यकाल है 95 से 98। थर्ड है विभा सारथी, यह है 99 से 2002 तक।
फिर है डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी, ये 2002 से 2005 तक है। फिर गिरिजा व्यास है, फिर 2005 से 2008 इन्होंने 2 कार्यभार संभाला है। फिर 2008 से 2011 तक भी इन्होंने ये संभाला था, कार्यभार संभाला था। फिर है ममता शर्मा है, ये 6 है, इन्होंने कार्यभार संभाला था 2011 से 2014 तक, ठीक है। फिर ललिता कुमार मंगलम है, ये 2014 से 2017 तक रही हैं। और रेखा शर्मा इन्होंने 2017 में कार्यवाहक के रूप में संभाला था 18 तक। फिर उसके बाद रेखा शर्मा कंटिन्यूअसली अभी चली आ रही हैं, 2018 से 2021 किया। फिर 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः NCW का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है। NCW का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग कब स्थापित हुआ? इसमें ऑप्शन देखिए, 2005, 2007, 2010, 2012। राइट आंसर क्या है? 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग का स्थापित हुआ था, गठन हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संसद में एक अधिनियम बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 द्वारा स्थापित एक भारतीय वैधानिक निकाय है। आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है। 5 मार्च 2007 से लागू किया गया है, ठीक है। इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रियांक कानगोन, ठीक है। NCPCR, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। NCPCR का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुई? 1990, 1992, 1993, 2001। राइट आंसर क्या है? 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में स्थापित महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में एक स्वायत्त निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, ठीक है। इसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा आप लोग, इसलिए मैं पूरा बता दे रही हूँ आपको। गरीब महिलाओं को ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। जो गरीब महिलाएं हैं उनको ऋण उपलब्ध कराने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई है। स्वयं सहायता समूह के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जैसे कोई कार्य करना चाहती हैं तो एक स्वयं सहायता समूह बना के मतलब उनको ऋण प्रदान किया जाता है। स्वयं सहायता समूह बना लेंगी तो उनको फिर ऋण की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन कारा कहते हैं इसी को, की स्थापना कब हुई थी? देखिए 1990, 1992, 1993, 1995। राइट आंसर क्या है? 1990 में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन की स्थापना हुई थी। 1990 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनाथ परित्याग बच्चों को दत्तक ग्रहण के लिए विनिमय पर्यवेक्षण तथा प्रोत्साहन के उद्देश्य से की गई थी, ठीक है। जो अनाथ बच्चे हो जाते हैं, परित्याग बच्चे हो जाते हैं, उनको अगर कोई गोद लेना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, तो इस अधिनियम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1990 में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन जो और भी कार्य किए जाते हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड भी मैं आपको क्वेश्चन करा देती हूँ। इसमें देखिए, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से 7 सितंबर, 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 7 मार्च, 1 से 7 दिसंबर। राइट आंसर क्या है? 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में प्रतिवर्ष
मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय खाद्य एवं पोषण द्वारा शुरू किया गया वार्षिक पोषण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना। ठीक है। खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत कब की गई थी? इसमें देखिए 1973, 1982, 1985, 1990। राइट आंसर क्या है? 1982 में राष्ट्रीय एवं खाद्य पोषण बोर्ड द्वारा पोषण सप्ताह की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1982 में। अमेरिकी सोसाइटी द्वारा वर्ष 1973 में एक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू किया गया था। इसी से प्रेरित होकर भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाना प्रारंभ किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 के लिए थीम क्या थी? ठीक है। इसमें ऑप्शन देखिए, ईट राइट बाइट बाय वाइट। ठीक है। बी, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है। सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? ईट राइट बाइट बाय बाइट। ठीक है। ये थी 2020 की थीम थी। अब 2021 की थीम क्या थी? तो ये थी फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है। और 2022 की थीम क्या है? सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। ये आपको तीनों याद रखना है। 2020 की क्या थीम थी? ईट राइट बाइट बाय बाइट। 21 की क्या थी? फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। और 22 की क्या है? 2022 की सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। ठीक है। सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। ठीक है। वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। श्रीमती रेखा शर्मा, स्मृति जुबिन ईरानी, ममता बनर्जी, मेधा पाटकर। राइट आंसर क्या है? स्मृति जुबिन ईरानी वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, कलकत्ता, कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद। राइट आंसर क्या है? नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, महिला और बालिका अधिनियम में अनैतिक व्यापार अधिनियम कब पारित हुआ? 1960, 1965, 1956, 1970। राइट आंसर क्या है? 1956 में महिला और बालिका अधिनियम में अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 में बना था। ठीक है। अब संशोधन कब हुआ है? उसमें संशोधन हुआ है 1986 में। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व रोकथाम अधिनियम कब बना? ठीक है। 1980, 1982, 1986, 1990। राइट आंसर क्या है? 1986 में महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व, ठीक है, रोकथाम के लिए कब अधिनियम बना? 1986 में बना था। ये सारे क्वेश्चन है जो महिला बाल विकास के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इनसे क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? 1951, 1961, 1971, 1975। राइट आंसर क्या है? 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सती रोकथाम अधिनियम कब पारित हुआ? 1985, 1986, 1987 और 1988। राइट आंसर क्या है? 1987 में सती रोकथाम अधिनियम पारित हुआ था। यह अधिनियम सती प्रथा को रोकथाम के लिए बनाया गया था, जिसमें जीवित विधवाओं को जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है। इसलिए इस अधिनियम को बनाया गया था। सती रोकथाम अधिनियम 1987 में बनाया गया था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, बाल विवाह निरोध अधिनियम कब बना? 1929, 1950, 1920, 1990। राइट आंसर क्या है? 1929 में बाल विवाह निरोध अधिनियम बना था।
बाल विवाह में संशोधन हुआ है, कब हुआ है? 1978 में, 78 में। ठीक है, अब मैं विवाह से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगी। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और बताना चाहती हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, वो आप लोग उससे देख लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में वही सब है। ठीक है, तो फूड एंड न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का आप वहाँ से देख लीजिए, और आगे का मैं जो इसमें पिछले नहीं दिया हुआ है वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।